नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको एक्सेल में एक करने के साथ में सम करना है तो वहां पर आपको सम इफ फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम यहाँ पर 5 स्टेप में सम इफ फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बुकिंग डेट, पिन कोड, कस्टमर नेम, स्टेट नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, पेमेंट टर्म्स और टोटल वैल्यू, यानी कि कौन सी डेट में बुकिंग हुआ है, उसका कौन सा पिन कोड एरिया है, कौन सा कस्टमर है, उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि किस स्टेट से है, उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, उसकी प्राइस कितनी है, कितनी क्वांटिटी में किया है, उसने पेमेंट ऑनलाइन किया है या कैश किया है। ये सभी डेटा हमको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अब हमको यहाँ पर 5 स्टेप में यहाँ पर सभी फार्मूला का यूज करके हमको यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि पहले में निकाल दी हमको स्टेट वाइज टोटल वैल्यू निकालनी है कि इस स्टेट में उत्तर प्रदेश की कितनी सेल हुई है, उसका हमें यहाँ पर टोटल लेके आना है। अब उसके बाद में सेकंड वाले में सीखेंगे, यानी कि ऑनलाइन जो भी हमारी सेल हुई है वो हमारी कितनी हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ 5 स्टेप में सम इफ फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट वाइज, यानी कि किस स्टेट में यहाँ पर सेल हुई है और उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू कितनी है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर उस उत्तर प्रदेश में कितनी सेल हुई है उसकी टोटल वैल्यू हमको यहाँ पर लेके आनी है। यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया एक कंडीशन। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम इफ, SUMIF को टैप की प्रेस कर दिया। और टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें सम इफ के 3 आर्गुमेंट आते हैं, एक क्राइटेरिया रेंज आता है, एक क्राइटेरिया और एक सम रेंज। तो इसमें सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज। तो इसमें क्राइटेरिया रेंज क्या है कि आप यहाँ पर क्या निकाल लिया, टोटल वैल्यू किसकी, उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश है आपके डेटा में किस कॉलम में है, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश के डेटा में हमारा जो कॉलम है वो ये वाला है। तो यहाँ पर जो कॉलम हो जाएगा क्राइटेरिया रेंज। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। हमने इसको कर लिया सेलेक्ट, यानी कि इस क्राइटेरिया को हमने सब सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहते हैं क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि उत्तर प्रदेश, यानी कि हमको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के टोटल वैल्यू लेके आनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डबल कॉमा लगाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर प्रदेश, UTTARPRADESS। उसके बाद में आपको यहाँ पर डबल कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से लगाना है कॉमा। आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद में अब आ जाता है आप नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि सम रेंज में। अब आपको क्या लेके आना है, हमें लेके आना है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का जो पूरा कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट दे दिए। हमने यहाँ पर दे दिया क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। हमने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट को दे दिया। अब देने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4,50,000 रुपये की यहाँ पर टोटल सेल हुई है, यानी कि टोटल वैल्यू उसकी ये है। अगर आप यहाँ पर डेटा में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक दूसरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले उत्तर प्रदेश में कितना है, 4,25,000 और दूसरे उत्तर प्रदेश में कितना है, 25,000। तो इनको टोटल मिला के यहाँ पर जाता है 4,50,000, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक कंडीशन साथ में सम इफ फॉर्मूला का यूज करके हम उसका सम निकालते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं सेकंड एग्जांपल में, और हमको यहाँ पर निकालना टोटल वैल्यू किसकी निकालनी है, जो सेल हुई है, जो ऑनलाइन जो सेल हुई है, यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट जो आया है वो कितना आया है। तो ऑनलाइन पेमेंट का सम लाने के लिए हमको इस सेल में आना है। आने के बाद में इसको प्रेस करना है और टैप करना है सम इफ, SUMIF को टैप की प्रेस कर देना है। और टैप की प्रेस करने के बाद में सेम इसी में आते हैं 3 आर्गुमेंट, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया सम रेंज। तो सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज। अब इसमें क्राइटेरिया रेंज क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन आपके डेटा में कौन से कॉलम में, इस H वाले कॉलम में। तो इस पूरे कॉलम को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है क्राइटेरिया। अब यहाँ पर आपको क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है या टैप करना है, वो आपकी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर इस बार इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जो मैंने पहले जो बताया था इसमें आप वहाँ पर टैप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है सम रेंज। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का जो कॉलम है इसको हम करेंगे सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो पेमेंट आया है वो 9,73,578 रुपये आया है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे कैश देखना है तो यहाँ पर आप कैश टाइप कर देंगे, CASH एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैश का जो पेमेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर देखना है प्रोडक्ट बाय टोटल वैल्यू, यानी कि जो प्रोडक्ट जो लैपटॉप जो प्रोडक्ट जो सेल हुआ है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। अगर आप यहाँ पर डेटा में जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर HP लैपटॉप है, यहाँ पर HP लैपटॉप है, यहाँ पर डेल लैपटॉप है और यहाँ पर डेल लैपटॉप है। यानी कि यहाँ पर लैपटॉप के नाम से, यानी कि यहाँ पर HP और डेल लैपटॉप के नाम से यहाँ पर 4 हमारे पास लाइन आइटम है। यानी कि हमको यहाँ पर निकालना लैपटॉप, यानी कि जो भी लैपटॉप है, चाहे HP का है चाहे डेल का है, हमें उसका सम लेके आना है। अब यहाँ पर खाली लैपटॉप तो है नहीं है। अब इस कंडीशन में हम इसका सम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस सेल में आते हैं। आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम इफ, SUMIF को टैप की प्रेस करते हैं। और टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें सेम 3 आर्गुमेंट आते हैं, क्राइटेरिया रेंज। तो हम इसको करेंगे सेलेक्ट।
हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पर आप जब यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डबल इंटू कॉमा लगाना है। तो हमने यहाँ पर लगाता है डबल इंटू कॉमा, और डबल इंटू कॉमा लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पर लगाना है स्टार, क्योंकि आपके पास में इस डेटा में जितने भी लैपटॉप हैं, चाहे HP का हो चाहे और भी लैपटॉप होते, तो जितने भी लैपटॉप होते हैं वो सभी लैपटॉप की यहाँ पर सम होकर के वैल्यू उनकी आ जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं स्टार। ये लगाने के बाद में अब हमको यहाँ पर टाइप करना है लैपटॉप, LAPTOP। उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है फिर से स्टार। उसके बाद में आपको यहाँ पर डबल इंटू कॉमा करना है क्लोज, क्लोज के बाद लगाना है आप कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब आपको कहता है समरेंज, तो आपको निकालना टोटल वैल्यू। तो समरेंज निकालने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इस पूरे कॉलम को करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो टोटल वैल्यू निकल गई है 12,79,820। यानी कि मेरे पास जो भी HP लैपटॉप, HP के लैपटॉप, डेल के लैपटॉप, जो 4 मेरे पास लाइन आइटम है, इनकी टोटल अमाउंट वैल्यू है, यानी कि टोटल वैल्यू है 12,79,820 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार का यूज करके हमारे पास जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा में से हम यहाँ पर उसका सम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 में, और यहाँ पर हम सीखने वाले कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमको इस डेटा में जो हमारे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में जो 22 तारीख है, 22 तारीख 5 महीना तो पहले की जो सेल हुई है, हमें 22 तारीख के लिए निकालनी है। हमें 22 तारीख से पहले जो सेल हुई है हमें उसका टोटल लेके आना है, यानी कि टोटल क्वांटिटी लेके आने की कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल हुई है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद इक्वल टू प्रेस करते हैं और उसको टाइप करते हैं समिट, SUMIF, उसको टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में अब आपको कहता है क्राइटेरिया रेंज, तो आपको इस पूरे कॉलम को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पर डेट को लिखना है, तो डेट लिखने के लिए आपको यहाँ पर लगाना है डबल इंटू कॉमा। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है लेस देन, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर 22 तारीख से पहले जो तारीख है उनकी सभी की हमको यहाँ पर काउंट लेके आनी, यानी कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल हो गई। तो हमने यहाँ पर लगा दिया लेस देन, और लेस देन लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पर डेट टाइप कर देना है, यानी कि 22/05/2024। उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है फिर से डबल इंटू कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको लगाना कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का जो कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और कर दिया एंटर। मैंने इसको जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 22 तारीख से जो पहली जो सेल हुई है वो 29 क्वांटिटी में हुई है। अगर आप यहाँ डेटा में जाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, जो 22 तारीख ये है, यहाँ पर 24, 25, 26 तारीख ये तारीख नहीं आएगी, यहाँ पर आएंगे 20 तारीख तक, यानी कि 12 से लेकर 20 तारीख जो भी सेल हुई है वो कितनी हुई है, वो यहाँ पर हुई है 29। अगर आप इनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 29 आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है कि 29 यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में इनकी सेल हुई है। तो इसका यहाँ पर सम निकल के आ गया है, यानी कि सम के द्वारा हमने यहाँ पर पहले ही डेट को भी हमने यहाँ पर इनका सम निकाल दिया। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि पिन कोड के द्वारा हमको यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी कि किस एरिया में जो सेल हुई है उसकी टोटल वैल्यू कितनी आई है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इक्वल टू प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं समिट, SUMIF, उसको टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहते हैं क्राइटेरिया रेंज, तो आपको पास में जो क्राइटेरिया रेंज है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया को आपको यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट 121003, यानी कि हमको यहाँ पर निकालना है 121003 जो पिन कोड जो एरिया है उस एरिया में जो टोटल वैल्यू जो हमारी जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, कितनी वैल्यू में हुई है, तो हमको वो निकालना है। लगाते अब उसके बाद लगाता है कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है समरीच, तो इसको हम करेंगे पूरा सेलेक्ट, यानी कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू का जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने जैसे आप एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 121003 जो पिन कोड है उसके अंदर 3,20,592 रुपये की सेल हुई है, यानी कि इतनी हमारी टोटल वैल्यू निकल के आई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कई एग्जाम्पल के साथ में सम ए फॉर्मूला का यूज करके हमने टोटल सम निकाला। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद में आप इस तरीके से, यानी कि एक कंडीशन साथ में अगर आपको सम करना है तो इसके लिए आपको वहाँ पर सम ए फॉर्मूला का यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपके लिए चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।